वोट डालने के बाद खुफिया रखने का मरहला खत्म हो जाता है। कोई जमात तनासुब से हटकर सीटें जीते तो सिस्टम तबाह हो जाता है। जस्टिस मशीर आलम और जस्टिस इजाजुल एहसन के रिमार्क्स। चीफ जस्टिस ने कहा, सबको पता है सेनेट इलेक्शन कैसे होते रहे, पूरे मुल्क की किस्मत इलेक्शन कमीशन के हाथ में है। इलेक्शन कमीशन ने ओपन बैलेट इंतखाबात की मुखालफत कर दी, मौक़िफ़ इख्तियार किया कि ओपन बैलेट से इंतखाबात के लिए तरमीम करना होगी। बड़े ऐवान में एंट्री का बड़ा इम्तिहान। सलीम मांडवीवाला, सादिक मेमन, तलबा शाह खान, शेरी रहमान, फरतुल्लाह बाबर के कागजात नामजदगी मंजूर। हफीज शेख, तारिक फजल चौधरी के कागजात क्लियर। यूसुफ रजा गिलानी के कागजात नामजदगी पर फैसला महफूज। परवेज रशीद के कागजात की जांच पड़ताल का मामला कल तक मुलतवी। आजम नजीर तारड़ और सारा अफजल तारड़ के कागजात भी क्लियर। किसी चोर दरवाजे से आइन को अमेंड करने की कोशिश की हम मुकम्मल मुखालफत करते हैं। पाकिस्तान के अवाम मुखालफत करते हैं, पाकिस्तान की तारीख मुखालफत करती है और ये बहुत बड़ी ज्यादती होगी। ये जो इलेक्शन हो रहा है उसके अंदर अब सहारा लिया जा रहा है, कभी कभी जुडिशरी का और कभी और सहारे दिए जा रहे हैं। 3 साबिक वज़राए आज़म की हुकूमत पर शदीद तनकीद। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं, किसी चोर दरवाजे से आइन में तरमीम की कोशिश बड़ी ज्यादती होगी। पीडीएम भरपूर मुखालफत करेगी। यूसुफ रजा गिलानी बोले, सेनेट इलेक्शन में अदलिया के सहारे लिए जा रहे हैं। राजा परवेज अशरफ ने कहा, यूसुफ रजा गिलानी के उम्मीदवार बनने के बाद मुखालिफिन के पसीने छूट गए हैं। ये जो भी हथकंडे इस्तेमाल कर रही है, असल में इसकी बौखलाहट जनाब यूसुफ रजा गिलानी साहब के उम्मीदवार बनने के बाद इनके पसीने छूट गए। शरीफ बरादरान में टेलीफोनिक राबता। शहबाज शरीफ ने बड़े भाई की खैरियत दरियाफ्त की। दोनों रहनुमाओं में सियासी सूरत हाल और सेनेट इलेक्शन पर भी गुफ्तगू। अपोजिशन लीडर ने कमरे अदालत में सेनेट उम्मीदवारों के टिकट्स पर दस्तखत कर दिए। ज़िमनी इंतखाबात के दौरान हवाई फायरिंग और असलहे की नुमाइश का इल्जाम। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने हलीम आदिल शेख को 3 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। पीटीआई रहनुमा को बख्तरबंद गाड़ी में लाया गया। हलीम आदिल शेख बोले, फायरिंग भी हम पर, मुकदमे भी हम पर और गिरफ्तारियां भी हमारी। पीपल्स पार्टी ने कत्ल कराने की कोशिश की। सईद गनी ने हलीम आदिल शेख को फितना, फसादी और बदतमीज करार दे दिया। कहते हैं पीटीआई के जिम्मेदार हलीम आदिल की गिरफ्तारी पर खुश हैं। पीटीआई रहनुमा ने मुसल्लह जत्थों के साथ वोटर्स और अमले को हरासा किया। इलेक्शन कमीशन से हलीम आदिल शेख के खिलाफ मुद्दई बनने का मुतालबा। जजेस टेक्नोलॉजी के केसेस ना सुना करें। विफाकी वजीर फवाद चौधरी की दरख्वास्त। कहते हैं, जरूरत नहीं हम सबके बच्चों के माँ बाप बन जाएं। टेक्नोलॉजी को सबसे ज्यादा झटका अदलिया से लगा। अदालती फैसलों से हमारा डिजिटल कंपनियों से ताल्लुक खराब हुआ। अबाया लेने वाले अबाया लें, जीन्स पहनने वाले जीन्स पहने। हमें पाबंदी लगाना नहीं चाहिए। पाकिस्तान में क्रिप्टो करेंसी में तावान वसूली का पहला केस। लाहौर में गैर मुल्कियों से बिटकॉइन में तावान वसूल किया गया। स्विस और जर्मन शहरी को लूटा गया। पाकिस्तानी करेंसी में मालियत 1 करोड़ 41 लाख रुपए बनती है। गुलकार अली जफर का मीशा शफी के खिलाफ हर्जाने का दावा। लाहौर की अदालत ने मीशा शफी और गवाहों को 6 मार्च को तलब कर लिया। मीशा शफी की दूसरी गवाह अलीना गनी का बयान कलमबंद।